सबसे खूबसूरत कहानी। एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर बैठा था और अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक उसके पास एक लड़का आया और बोला, साहब आपके जूते पॉलिश कर दूं? तभी इन्होंने कहा, नहीं मुझे नहीं करवाने हैं। अब 10-15 मिनट बाद फिर आया और बोला, सर आपके जूते पॉलिश कर दूं? अब इस व्यक्ति को गुस्सा आने लगा। फिर उसकी हालत देखी तो ऐसा लगा कि जैसे ये बीमार है और इस व्यक्ति को दया आ गई और बोला, चलो ठीक है कर दो, लेकिन अच्छे से करना। तुम जैसे लोग काम करते नहीं हैं और ऐसे ही पैसे ले जाते हैं। अब ये लड़का जूते पॉलिश करने लगा लेकिन अच्छे से नहीं कर पा रहा था। अब इस व्यक्ति को गुस्सा आ गया और गुस्से में उसे जोर से धकेला और बोला, जब तुमसे काम होता ही नहीं है तो तुम आते ही किस लिए हो? क्यों किसी का टाइम वेस्ट करते हो? अब अचानक वहाँ दूसरा लड़का आया और जूते पॉलिश करने लगा और अच्छे से जूते चमका दिए। अब ये सज्जन देखकर खुश हुए और दूसरे लड़के को पैसे दे दिए। अब इस लड़के ने वह पैसे पहले लड़के को दिए और कहा, अब तुम जाओ। और अब यह लड़का भी जाने लगा। तभी इस व्यक्ति ने पूछा, जब जूते पॉलिश तुमने किए थे तो पैसे उसे किस लिए दे दिए? तब यह लड़का बोला, क्या बताएं साहब, ये मेरा दोस्त कुछ महीने पहले चलती ट्रेन से गिर गया था और इसके हाथ पैर टूट गए थे। तब से ये बीमार है, लेकिन स्वाभिमानी है साहब, भीख नहीं मांगना चाहता। इसके घर में बूढ़ी माँ है, बहनें हैं, खर्चा चलाना है, इसलिए आ जाता है सुबह सुबह बूट पॉलिश करने। हमारा एक बूट पॉलिश करने वालों का ग्रुप है, उसमें एक बूढ़े चाचा हैं, वह हमें समझाते हैं कि यह लड़का बीमार है, इसलिए ये जहाँ भी बूट पॉलिश करें और तुम में से कोई भी इसके आसपास हो तो दौड़ के इसके पास चले जाना और उसकी जगह बूट पॉलिश कर देना और पैसे उसे दे देना। और तब से हम सब यही कर रहे हैं। जब भी ये बूट पॉलिश करता होता है तो हम में से कोई भी उसके आसपास होता है तो चले जाते हैं और उसकी जगह बूट पॉलिश कर देते हैं और पैसे उसे दे देते हैं। बस हम तो उसकी मदद कर रहे हैं साहब। अब इस व्यक्ति ने अपनी जेब से पैसे निकाले और कहा, इन पैसों से तुम अपने दोस्त का इलाज करवाना और तुम लोगों से और लोगों को भी सीख लेनी चाहिए। धन्यवाद।